ये शब्द बोले कि आज मैं रानी का पेट का ऑपरेशन कर दिया हूँ। या शिक्षा का। और उनका कहना था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो की देन है। दहाड़ेगा। अगर आज तो हम लोग अपना स्वतंत्रता से जी रहे हैं, चाहे किसी भी सर्व समाज का आदमी हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी समाज का हो, वो संविधान के दायरे में ही जी रहा है, खुली आजादी पाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लालपुर ग्राम सभा के मंजलीपुरवा में। और यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान दिवस आज मनाया जा रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे पीछे हैं। और यहाँ पे संविधान दिवस, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो सर्व समाज के लिए था, दबे कुचले लोगों का उत्थान करना। और संविधान ना होता तो आज शायद हम लोग इस स्टैंडर्ड पे नहीं होते हैं। हमारे साथ आज बहुत सारे लोग हैं। इसमें कौशल अम्बेडकर जो कि बसपा नेता भी हैं, हमारे साथ भूपेंद्र मोरा जो कि जिला पंचायत हैं, और अजीत गौतम जो कि जिला, माफ कीजिएगा, विधानसभा अध्यक्ष है। तो आज स्थापना दिवस है और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ से रैली निकलेगी, निगासन होते हुए ढकरवा, और ढकरवा से वापसी करेगी। बहुत उल्लास है कार्यकर्ताओं में। सबसे पहले मैं कौशल अम्बेडकर आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पे स्थापना दिवस, बहुत सारे मैं देख ही रहा हूँ, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। बाबा साहब के बारे में कुछ कहने की जरूरत है नहीं, वो तो विश्व में उनका डंका बजता है, असल में डंका बजता है जिसको कहते हैं। और कौशल अम्बेडकर हमारे साथ है, कुछ हमारे कार्यकर्ताओं के लिए या बाबा साहब के लिए या बसपा के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, आज 26 नवंबर संविधान दिवस है। पहले तो मैं सभी देशवासियों को 26 नवंबर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन करना चाहूँगा। हम इसलिए इस पर्पज से रैली निकाल रहे हैं। संविधान दिवस आज भारत में अगर कोई कानून या कोई भी पदाधिकारी, कलेक्टर, डॉक्टर कोई बनता है तो संविधान से बनता है। वो बाबा साहब की देन है। अगर आज हम लोग अपना स्वतंत्रता से जी रहे हैं, चाहे किसी भी सर्व समाज का आदमी हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी समाज का हो, वो संविधान के दायरे में ही जी रहा है, खुली आजादी पाए। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि संविधान घर घर पहुंचे। ये हमारे लोग हम लोगों के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। संविधान दिवस जब हम लोग मनाएंगे, बाइक रैली निकालेंगे, तो जो लोग संविधान नहीं जानते हैं, जो लोग संविधान को नहीं पढ़े हैं, वो लोग भी संविधान पर अमल करें। और हम लोगों का एक मकसद है कि घर घर संविधान, क्योंकि संविधान जब लोगों के अंदर जाएगा, तभी बाबा साहब ने कहा था कि हम तब तक जीवित हैं जब तक हमारा संविधान जीवित है। और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि संविधान हमारा जब अच्छे लोगों के हाथ जाएगा तभी यह अच्छा साबित होगा। अगर गलत लोगों के सत्ता में होगी और गलत लोगों के हाथ जाएगा तो संविधान गलत ठहराया जाएगा। हम लोगों का मकसद एक है कि घर घर संविधान पहुंचे, घर घर बाबा साहब के विचार पहुंचे। और आज इसी को लेकर यहाँ मंजलीपुरवा से इन लोगों के संजय गौतम जो हमारे भाई हैं और इनकी कमेटी द्वारा, और हम लोगों बहुजन समाज पार्टी व भीम आर्मी जय भीम संगठन द्वारा यहाँ से बाइक रैली निकाल रहे हैं कि सभी लोगों को, हमारा जो समाज है या सर्व समाज जितना भी है पूरे हिंदुस्तान में, सबको संविधान की ताकत और संविधान के विचार और संविधान में जो अधिकार हमको दिए गए हैं उनको पढ़ना चाहिए। इसी के साथ में जय भीम जय संविधान। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कौशल अम्बेडकर। मैं बात कर रहा था बाबा साहब की। बाबा साहब ने संविधान तो दिया, और एक सबसे बड़ी बात है, उन्होंने फोकस किया शिक्षा का। और उनका कहना था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करो, और शिक्षित होने के बाद वो ऑटोमेटिकली उनको मालूम हो जाएगा उनको संविधान से क्या लाभ मिलेगा, तभी वो अवेयरनेस आएगी। दूसरा, हमारे साथ जिला पंचायत भूपेंद्र मौर्य, ये सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं और हर ऐसी रैलियों में शामिल रहते हैं। भूपेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उद्देश्य तो मैं देख ही रहा हूँ, संविधान दिवस है, आप लोग हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। अभी आप क्या कुछ कहना पाएंगे, और रैली ये कहाँ से होके कहाँ जाएगी, और आपका पर्पस क्या क्या? ये संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बाकी हम लोग इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग सब, हर बच्चे हर गांव में अभी नहीं जान पा रहे हैं, तो सब समझें संविधान क्या है, संविधान कैसे बना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी यहाँ से ढकरवा तक जाएंगे। बाकी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, वो बताएंगे पूरी बात आप। बिल्कुल, और हमारे साथ अजीत गौतम जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं बसपा के से, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और हमेशा मैं बहुत पहले से देखता चला रहा हूँ, इन्होंने बसपा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। अजीत भाई, आपका स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, संविधान बाबा साहब ने जो दिया वो हम लोग को गिफ्ट था, और एक ऐसा शस्त्र दिया कि जिससे हम लोग पढ़े बढ़े और समझे संविधान का मतलब क्या है। हमको संविधान की अवेयरनेस रहेगी तो हम अच्छा कर पाएंगे, अच्छा सोच पाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे अजीत जी? मैं इस चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। संविधान परम पूज्य बाबा साहब के अथक प्रयासों से 26 नवंबर संविधान दिवस, जब परम पूज्य बाबा साहब संविधान लिख के पार्लियामेंट के अंदर सौंपने गए, उस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये शब्द बोले कि आज मैं रानी का पेट का ऑपरेशन कर दिया हूँ।
अब कोई राजा बनेगा तो रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, बैलेट पेपर से बनेगा। परम पूज्य बाबा साहब संविधान के अंदर सर्व समाज को बराबरी का अधिकार दिए और सभी का इस देश में बोलने का, पढ़ने का सारा अधिकार परम पूज्य बाबा साहब संविधान के माध्यम से दिए। साथियों, मैं चाहता हूं कि संविधान स्कूल में भी अनिवार्य किया जाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी संविधान के बारे में जान सके कि संविधान में बहुत सी जो है अच्छाइयाँ हैं। परम पूज्य बाबा साहब जब संविधान लिख के पार्लियामेंट के अंदर सौंपे थे तो उन्होंने कहा था कि ये संविधान अगर अच्छे हाथों में चला गया और अच्छी तरह से लागू कर दिया जाए तो इस देश का बहुत ही विकास होगा और सभी को बराबर का अधिकार मिलेगा। लेकिन किसी कारणवश संविधान में जो सुविधाएं दी गई हैं अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो हमारे युवा साथी हैं जो संविधान नहीं पढ़े हैं वो संविधान को पढ़ें और अपने अधिकार के बारे में जानें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अजीत जी। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि संविधान के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए और संविधान के बारे में आपको क्या मिला है, आप क्या कर सकते हैं, इसका महत्व आप तभी जान पाएंगे जब आप उसको पढ़ेंगे। बिल्कुल आपकी बात का मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि स्कूलों में भी संविधान को लागू कर दें, जबकि हमारे संविधान को पढ़ें और नौनिहाल जो बच्चे हैं आगे आने वाले अपनी को शिक्षा दें और भारत को आगे बढ़ाने में काम करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।